नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोरोना जांच में गड़बड़ी और आंकड़ों के फर्जीवाड़ा के आरोप में जमुई जिले के सिविल सर्जन को हटाया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी निलंबित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को कल से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। और पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर के नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोविड टेस्टिंग में गड़बड़ी और आंकड़ों के फर्जीवाड़ा का मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जमुई जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर बी सत्यार्थी को हटा दिया गया है। वहीं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी सिकंदरा और बरहट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। खबर है कि इस मामले में कुल 9 लोगों को निलंबित किया गया। एक अंग्रेजी दैनिक द्वारा यह मामला उजागर करने के बाद आज संसद में भी इसे उठाया गया। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज झा ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, ताकि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ न हो सके। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे मामले की कड़ाई से जांच कराई जा रही है। 22 जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से उन्होंने बात की है और ठोस कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बिना जांच किए रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन ऐसी कोई बात है कि किसी के बारे में जांच नहीं किया और उसके बारे में लिख दिया कि जांच की है, ये तो गलत बात होगी ना। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन ये पूरी की पूरी जांच कर रहे हैं। एक आध जगह के बारे में उनको, इन लोगों को एक लगा है, उसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं और हमको पूरी जानकारी उन लोगों ने दी है, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने। जैसे ही वो हम तुरंत पूछ रहे थे। कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को कल से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि कोविड टीके के 2 खुराकें लेनी आवश्यक है। पहली खुराक के 28 दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है। इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। प्रदेश में अब तक 4,48,446 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। राज्य में अब तक 3,90,000 स्वास्थ्य कर्मियों और लगभग 58,000 अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। इधर विभाग ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। लोग इस नंबर पर कॉल कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा कि देश में उपयोग में लाए जा रहे टीके पूरी तरह सुरक्षित है। भारत की कोरोना वैक्सीन पूरी तरह कारगर है और इस कोविड के अगेंस्ट हमारी जो महामारी के अगेंस्ट फाइट हो रही है उसका ये एग्जिट इलाज है। यानी महामारी से बाहर निकलने के लिए वैक्सीनेशन ये एंड पॉइंट है और इस एंड पॉइंट को जाने के लिए हमें वैक्सीन की काफी जरूरत है। अभी इस महामारी से बचने के लिए या सीवियर अटैक आने से बचने के लिए हम कोविड की वैक्सीन लेते हैं। डॉक्टर देशमुख ने कहा कि गर्भवती स्त्रियों को टीका नहीं लेना चाहिए और उन्हें बचाव के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
प्रेगनेंसी के बाद यानी बच्चा होने के बाद 3 मंथ्स में अगर उनकी डेट आ जाती है फॉर वैक्सीनेशन, आई थिंक तभी वैक्सीन लेना जरूरी है। लेकिन इस दरमियान वो फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगी अगर वो इन सोशल डिस्टेंसिंग, खुद की जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है वो और मास्क पहनना, ये 3 बिल्कुल बंद नहीं करना है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 97.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 15,858 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक इस बीमारी से 1,05,89,230 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 1,35,926 है। देश में कल संक्रमण के 9,309 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 87 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,447 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत रामनगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कार्यपालक पदाधिकारी अपने ही कार्यालय के एक सेवानिवृत्त लिपिक के वेतन संबंधी बकाया राशि के भुगतान के लिए घूस ले रहा था। ब्यूरो के दल ने बताया कि विभाग से लिपिक को वर्ष 2018 से वेतन मद में बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। इधर आरोपी की गिरफ्तारी के समय नगर पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी की स्थिति हो गई, जब स्थानीय पार्षदों और कुछ असामाजिक तत्वों ने आरोपी को छापेमारी दल के चंगुल से मुक्त करा लिया। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पूर्वी चंपारण जिले में निगरानी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक लिपिक सुजीत कुमार को 15,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्लर्क एक मदरसा के उर्दू शिक्षक का वेतन भुगतान करने के एवज में घूस ले रहा था। संग्रामपुर थाना के दरियापुर मदरसा में पदस्थापित उर्दू शिक्षक मोहम्मद गुलाबुद्दीन ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। चारा घोटाला में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में कहा कि देश में पिछले 22 महीनों में रेल दुर्घटनाओं में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपना रहा है। श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार रेलवे पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री भी रेलवे के ढांचागत विकास के पक्षधर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर 1800345723 पर चुनाव से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेंद्र मोदी ऐप के जरिए भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने आज राजभवन में आयोजित समारोह में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार रखने वाली सिवान की प्रियंका पांडेय और मुंगेर जिले के जयराम विप्लव को सम्मानित किया। प्रियंका ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विप्लव ने तारापुरा के शहीदों के बारे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चर्चा की थी। केंद्र सरकार देश के पहले खिलौना मेले का आयोजन करेगी। ये मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हस्तनिर्मित खिलौने के क्षेत्र में 4,000 उद्यम देश में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले से स्वदेशी खिलौना उद्योग को मदद मिलेगी। भारत सरकार के 6 मंत्रालय एकजुट होकर राष्ट्र का पहला टॉय फेयर आयोजित करने का संकल्प ले चुके हैं। लघु उद्योग हो या फिर विशाल कंपनी का स्वरूप हो, इस टॉय फेयर में अब तक 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से अपना योगदान देना स्वीकार किया है। हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और विशेषतः ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड टॉयज के हमारे शिल्पकारों को आपका समर्थन प्राप्त होगा। केंद्रीय बजट 2021-22 की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिए की गई प्रमुख घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे। सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1,33,689 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है।
बजट में सरकार ने ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के आवंटन को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए से 40,000 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्र सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन 13,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया गया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए आवंटित धन को 48% बढ़ाकर 13,677 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन पर भी विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्राम भंडारण योजना के बारे में उल्लेख किया, जो स्वयं सहायता समूह द्वारा चलाई जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। धूप खिली रहने से ठंड में कमी आई। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान रात के तापमान में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। ग्रहीय तस्वीरों से साफ पता चलता है कि प्रदेश भर में दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम हवा का निरंतर प्रवेश जारी है एवं समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बांग्लादेश एवं उसके आसपास एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र देखा जा रहा है। हालांकि हवा के उल्टे प्रवाह की वजह से उपर्युक्त परिसंचरण का प्रभाव बिहार या प्रदेश में नगण्य होगा। फलस्वरूप रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है एवं राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने की संभावना है। गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर पटना का न्यूनतम तापमान 12.6, पूर्णिया का 12.8 और भागलपुर का 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बीच प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति विकसित करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था बिहार को इसके तहत तकनीकी मदद उपलब्ध कराएगी। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि जलवायु परिवर्तन कई समस्याओं को जन्म दे रहा है, इससे निपटना अति आवश्यक है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पिकअप वैन पर लदी 120 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया। सासाराम के राजद विधायक राजेश कुमार गुप्ता पर यातायात नियमों के उल्लंघन में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जांच के दौरान पाया गया कि विधायक का वाहन रोजा रोड इलाके में प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना जांच में गड़बड़ी और आंकड़ों के फर्जीवाड़ा के आरोप में जमुई जिले के सिविल सर्जन को हटाया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी और 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी निलंबित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को कल से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। और पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर के नगर पंचायत के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।